जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस सेशन में आप लोग केमिस्ट्री का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। इनके बारे में आज आप लोग पूरी तरीके से क्लियर करिएगा। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान की सहायता से किसी भी कंपाउंड का आणविक द्रव्यमान आप कैसे ज्ञात कर पाओगे, आज के इस सेशन में आप लोग सीखने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन में बिना देर के आपके सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और इससे आप लोग देख ही सकते हैं कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इन सारे एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण रूप से इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो तत्व का नाम लिखा गया है इनके साथ हमने तीन चीजों को इंक्लूड किया है। सबसे पहले अगर हम आपको बता दें कि इसमें जो भी तत्व का संकेत आप लोग देख रहे हैं, ये संकेत के साथ दो चीजें आपको अलग से देखने को मिल रहा है। तत्व का संकेत यदि मान लिया जाए किसी एलिमेंट्स का संकेत x है तो इसमें नीचे जब आप देखेंगे तो आपको हमेशा नीचे देखने को मिलेगा परमाणु संख्या। और जबकि ऊपर की बात करें, ऊपर चाहे बाएं ओर लिखा है दाएं ओर लिखा है, यहाँ आपको हमेशा उस परमाणु का आपको क्या देखने को मिलेगा, तो द्रव्यमान संख्या देखने को मिलेगा। इसी रूप में सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों लिखा हुआ है। तो आइए एक एक करके हम आपको समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहीं पर ले लेते हैं, जैसे एक एलिमेंट्स ले लेते हैं सोडियम, नीचे इसकी परमाणु संख्या 11 लिखी हुई है और ऊपर जो लिखा है 23, ये इस एलिमेंट्स का क्या है, तो एटॉमिक मास है, यानी परमाणु द्रव्यमान के रूप में है। तो एक बार हम आप इसको समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग इसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें, इसकी परमाणु संख्या 1 है, तो द्रव्यमान कितना है, तो इनका द्रव्यमान भी आपको 1 ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान 1 है। इसी प्रकार से हम हीलियम की बात करें, हीलियम की परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या क्या है, 4। इसी तरीके से आप लोग लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु संख्या 3, द्रव्यमान 7 होते हैं। और बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का परमाणु संख्या कितनी है, तो 4 है, जबकि द्रव्यमान संख्या इसका 8 देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से सभी आपका लिखा गया है, आप लोग इनके नाम से परिचित हो जाइए। सी का होता है कार्बन, एन हो गया नाइट्रोजन का सिंबल, और ओ किसका हो जाएगा, तो ये आप लोग जानते हैं ओ ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है, और एफ क्या होता है, एफ आपका हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। इसकी परमाणु संख्या 9 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो 19 होती है। ठीक है, ये एन ई क्या होता है, नियॉन। ठीक है, ये आपका नियॉन हो गया। यहाँ Na बात करें, ये आपका सोडियम हो जाएगा। Mg मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया ये। उसके बाद Al की बात करें, ये एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, Si क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, ये सिलिकॉन हो जाएगा। और इसी तरीके से ये P का अर्थ क्या हो जाएगा, फास्फोरस का ये दोस्तों सिंबल है। ये S सल्फर का हो गया, Cl क्लोरीन का हो जाएगा, और Ar किसका होगा, तो आर्गन का, जबकि K हो जाएगा किसका, पोटेशियम का, और अंत भला तो जग भला, ये कैल्शियम का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ गए कि 20 तक के एलिमेंट्स का परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दोनों आप लोगों को क्लियर रखना जरूरी है, क्योंकि
क्योंकि इससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनको तो निकाल ही सकते हो। इनकी सहायता से ही आप किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं और इसी की सहायता से आप लोग मोल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग सीखते हैं इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए आणविक द्रव्यमान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आणविक द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, ये निकलता है किसी यौगिक का। किसका निकलेगा? तो यौगिक का, यानी जिसका रासायनिक सूत्र होता है उनका क्या निकलेगा? आणविक द्रव्यमान। और याद रखिएगा आणविक द्रव्यमान जो होता है इनका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाता है परमाणु द्रव्यमान का योग। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान का क्या करना है? तो योग कर दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा? तो ये आपका निकल के आ जाएगा आणविक द्रव्यमान। आप लोग इनको जरूर याद रख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में दोस्तों यहाँ से सीधे इस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ये प्रश्न सीधे आ जाता है। आणविक द्रव्यमान क्या होती है? तो परमाणु द्रव्यमान का योगफल होता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला एकदम आसान सा लेते हैं। जैसे हमसे प्रश्न किया CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, इसकी हम लोग बात करते हैं। CO2 का आणविक द्रव्यमान, तो सबसे पहले आप इसमें ये देखेंगे कि कितने एलिमेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं। एक आपका कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसमें? ऑक्सीजन का तो 2 हो जाएगा। आपने अभी पढ़ा कि जो कार्बन है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 12। जबकि ऑक्सीजन की बात करें इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 हो जाता है। जरा सा अब बात करिए, कार्बन 1 है और 1 का 12 होता है, यानी 1 से गुना 12 करिएगा तो आपका 12 मिलेगा। योग करिए, 1 ऑक्सीजन का 16 है कितना? तो 2। इनको गुना करिएगा तो ये क्या निकल जाएगा? तो 32। इनको जब जोड़िएगा तो ये 4 और 3 1 4, ये कितना हो जाएगा? तो 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। यानी ये जो आपका निकला 44, ये आपका निकला क्या? तो CO2 का आणविक द्रव्यमान निकल के आया। ठीक है, आइए और हम लोग एग्जांपल से इनको समझते हैं। AMU का मतलब हो गया एटॉमिक मास यूनिट, जो कि परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान का मात्रक बनता है। आप H2O का निकाल के देखिए, H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो आप इनको देखिए, हाइड्रोजन इसकी संख्या 2 है, ऑक्सीजन इसकी संख्या कितनी है? 1। 1 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 हो जाता है, परमाणु द्रव्यमान 1, जबकि 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। अभी तुरंत बताए, इससे आप गुना कर लीजिए। 2 गुने 1 2 हो जाएंगे, 1 गुने 16 करेंगे तो 16 और दोनों को जोड़िए 18 AMU निकलेंगे। यानी H2O का जो आणविक द्रव्यमान है वो आणविक द्रव्यमान कितना निकल के आ रहा है? तो 18 AMU निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से किसी भी यौगिक का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आणविक द्रव्यमान। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का हमसे क्या पूछा? आणविक द्रव्यमान बताइए क्या होगा? तो इनका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले एलिमेंट्स देखिए, इसमें 3 लगा हुआ है, कैल्शियम, कार्बन व ऑक्सीजन। इसकी संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1, जबकि ऑक्सीजन 1 नहीं 3 है। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 1 का 40 होता है, 1 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और 1 ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। अब इससे आप गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 गुने 40, 40, 1 गुने 12 कर दीजिए
तो 12 हो जाएगा, और 3 गुने 16 कर दीजिए तो 48। और इन सब का क्या करना है, योग, जो कि किसका आणविक द्रव्यमान बताएगा, CaCO3 का आणविक द्रव्यमान ये बता देगा। तो जोड़ दीजिए सबको, 8 2 10 का 0 हासिल 1 5 1 6 6 4 10, यानी 100 AMU निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी कार्बनिक यौगिक का या कोई भी प्रकार का यौगिक क्यों नहीं हो, उनका हम आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। आइए हम एक कार्बनिक यौगिक लेते हैं जिसका हम लोग आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। एक कार्बनिक यौगिक लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6 का क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। तो इसका आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से निकालेंगे, तो अभी आपने सीखा जितने सारे एलिमेंट्स है सबको पहले लिखेंगे। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की संख्या कितनी है, तो 6 है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 12। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 6 है। इनका आप परमाणु द्रव्यमान लिखिए पहले। तो इनका परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 1 का 12 होता है, 1 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अब इनको आप गुना कर दीजिए, सबको गुना करके लिखिए। तो सबको जब गुना करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो 12 गुने 6 करिएगा तो 72 हो जाएंगे। 1 गुने 12 करिएगा 12, और 16 गुना 6 करिएगा तो 16 छाके 96 हो जाएगा, जो कि ग्लूकोज C6H12O6 का ये क्या बताएगा, तो आणविक द्रव्यमान को बताएगा ये। तो सबको ऐड करिए, 6 2 8 2 10 का 0 हासिल 1 10 10 1 11 7 18, तो 180 AMU इनका क्या निकल के आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमको लगता है इतना एग्जाम्पल से आप लोग आणविक द्रव्यमान निकालने अवश्य सीख चुके होंगे। और इसी तरीके से आप लोग जो भी यौगिक का नाम जानते हैं उन यौगिक का आप लोग अपने से क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान को निकालेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इनको क्लियर रखते हैं तो कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहाँ से क्लियर होगा। जैसे आप लोग इस अध्याय के बाद जो पढ़ने वाले हैं मोल संकल्पना, वहां से आप लोगों का ये चैप्टर आपको मदद करेगा। तो दोस्तों यदि आप लोग आणविक द्रव्यमान निकालने सीख चुके हैं, आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम डेली आपके लिए सुबह 7 बजे लेकर के हाजिर होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।